बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज़ एडोब फ़ोटोशॉप बेसिक इंट्रोडक्शन, कि एडोब फ़ोटोशॉप क्या होता है, इसके बारे में बेसिक जो सा है वो आपको बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो एडोब फ़ोटोशॉप आजकल जो ज़्यादा चल रहा है वो ये वाला वर्जन है, एडोब फ़ोटोशॉप 7। मोस्टली इसी पे ही काम होता है। जो जो लोग फ़ोटो का काम करते हैं, फ़ोटो स्टूडियो जिसमें आप यानी कि अपनी आम तस्वीर को पासपोर्ट साइज तस्वीर कैसे बना सकते हैं और फ़ोटो एडिटिंग का काम जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, तो ये बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर। इसमें तकरीबन आलमोस्ट सारी ऑप्शंस होती हैं। तो ये एडोब फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर आपने जो है इंस्टॉल कर लेना है, उसको डबल क्लिक करना है तो इस तरह से ये खुलता है। तो इसमें ये देखें, यहाँ पे आपके जो मेन टूल्स होते हैं वो इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे इसको नज़र आ रहे थे। और ये लेयर्स होती हैं जो अहम होती हैं, यानी कि इमेज की लेयर्स होती हैं इसके अंदर, वो इमेज की लेयर्स नज़र आती हैं। तो सबसे पहले आपने एक वर्केबल एरिया जो सा इसमें बना लेना है। तो आपने फाइल पे क्लिक करके न्यू पे लेफ़्ट क्लिक करना है। तो ये आपने यहाँ पे इसका मुख्तलिफ साइज़ हैं, जिस साइज़ का आपने वर्केबल एरिया बनाना है तो आप उस साइज़ का बना सकते हैं। तो यहाँ पे A4 मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये इसकी में विड्थ बता रहा है। तो आप ये सेंटीमीटर्स में 21 बनती है, ये देखें। तो जैसा चाहें आप इसमें जो सा है वो आप इसमें बना सकते हैं। इसकी स्केलिंग रेजोल्यूशन इसमें 300 ही चलती है। RGB जो सा ये कलर स्कीम जो सी है इसकी आपने RGB में ही इसकी रखनी है। उसके अलावा आपने ओके कर लेना जस्ट। तो ये देखें, ये एक A4 साइज़ का जो सा है एक प्रिंटेबल एरिया इसमें जो सा एक आ गया है। तो आप इसको कंट्रोल के बटन से स्क्रॉल करें, स्क्रॉल अप करेंगे तो ये बड़ा होता है। तो इसमें आपने फ़ाइल में कोई इमेज फ़ाइल खोल लेनी है। तो फर्ज करें कि मैं ये फ़ाइल खोल लेता हूँ, इमेज फ़ाइल। तो ये फ़ाइल जो सी है, ये एक इमेज फ़ाइल जो सी आ गई है। तो ये देखें, अब इसमें से आप कोई भी जो इमेज है इसको कॉपी पेस्ट करके आप इस अपने वर्केबल एरिया में ला सकते हैं। जैसे ये मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ, ये सिलेक्शन टूल होता है, यहाँ से सिलेक्शन करके ये देखें। तो ये मैंने सिलेक्शन की, ये तस्वीर मैंने यहाँ से सिलेक्शन की। तो ये मैंने कंट्रोल C करके इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके तो ये मैंने अपने वर्केबल एरिया में इसको कंट्रोल V कर लिया। तो ये देखें, ये पिक्चर जो सी है यहाँ पे शो हो गई है। तो इस तरह से ये पिक्चर जो सी है इसमें आप शो कर सकते हैं, ये देखिए। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, यानी कि आपने पिक्चर का साइज़ क्या रखना है। तो इस तरह से आप इसकी सिलेक्शन जो सी है वो कर सकते हैं। जैसे आपने ये फ्री ट्रांसफर है, ये देखें, इस ऑप्शन से आप जो है पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें। अगर आपने इसकी कॉपी करनी है तो आप आल्ट का बटन प्रेस करें, आल्ट का बटन प्रेस करके आप जो है ये इसको जो है आप लेफ़्ट या राइट साइड पे इसकी मुख्तलिफ कॉपीज़ जो है बना सकते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें, यहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर लें। तो ये देखें, ये जो इसका तीर का निशान है इसको क्लिक करना है। तो यहाँ से आल्ट का बटन प्रेस करके ये देखिए, डुप्लीकेशन इसकी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। आल्ट का बटन प्रेस रखना है और उसके आप इस तरह से ये लोग पासपोर्ट साइज तस्वीरें बना लेते हैं। तो अगर इसकी रही बात बैकग्राउंड चेंज करने की, तो इसकी ये जो मैजिक बटन है, ये यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप एक पिक्चर में इसका जो सा है वो क्या कहते हैं, इसकी बैकग्राउंड को भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें, ये देखें, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करें, ये देखें इसकी बैकग्राउंड साफ़ हो रही है, ये देखें, ये देखें। यहाँ से आसानी से आप इसकी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। आपने ब्लू लगानी है तो यहाँ से आप कलर से सेलेक्ट कर सकते हैं ब्लू। ये ब्लू सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ पे क्लिक करके आप जो है इसको, ये देखें, ये ब्लू भी इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये क्रॉपिंग के ऑप्शन हैं, आप क्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा ये इसके अलावा इसमें सिलेक्शन टूल है, ये मैग्नेटिक टूल होते हैं सिलेक्शन के, कि आपने एक स्पेसिफिक एरिया जो है, जैसे ये देखें, मैं ये सब्सक्राइब का बटन को जो है ये सिलेक्ट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसको, बस मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको सिलेक्शन करेंगे, ये देखें उसकी सिलेक्शन होगी। तो इस तरह से इसकी मैग्नेटिक के थ्रू भी आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, उसके के बटन से वापस जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये स्टैम्प टूल है, ये होता है कॉपी के लिए। इसमें इसका यहाँ से साइज़ बढ़ाया जा सकता है, ये देखें साइज़ बढ़ाया, ये देखें। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाला स्टैम्प टूल है, यानी कि ऊपर वाली वर्डिंग ये नीचे सेम टू सेम कॉपी हो जाए,
जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पिक्चर इधर भी शो हो, तो यहाँ पे मैं स्टैम्प के टूल को आर का बटन प्रेस करके इसको लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इसको दोबारा पेस्ट करूँगा तो ये जो है ये इसमें शो होगा। जैसे ये लेफ़्ट क्लिक करके, तो इसमें दो लेयर्स बनानी पड़ेंगी इसके लिए। तो ये स्टैम्प टूल से आप यानी कि ऊपर का डाटा नीचे और नीचे का डाटा ऊपर जो सा आप जो सा इसमें कॉपी कर सकते हैं। तो ये डॉ फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है और इसमें ये रेज़र भी है। आप कोई चीज़ जो सा रेज़ करना चाहते हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। और कलर स्कीम कॉपी जैसे मोस्टली पेंट की ऑप्शंस होती हैं वही इसमें ऑप्शंस इसमें नज़र आ रही होती हैं। तो और काफ़ी ऑप्शंस में फ़िल्टर होते हैं कि आप इमेज को इसमें ब्लरनेस को बढ़ाना है या कम करना है, उसका काम कर सकते हैं। अपनी पिक्चर को ब्राइट करना चाहते हैं तो ब्राइट भी कर सकते हैं। कंट्रोल एम का बटन दबाएंगे तो ये देखें ये हमारी पिक्चर जो सी है, इसको आप यहाँ से ये देखें ब्राइट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या जिस तरह से भी कलर स्कीम इसमें लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। एक एक कलर को एडजस्ट करना है तो आप इसके एडजस्टमेंट में जाके एक एक कलर को जो सा है वो भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा इसमें जो सा इमेज का साइज़ जो सा है वो भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सा है ये पिक्चर को आप साफ़ करना चाहें तो ये देखें ये इससे आप पिक्चर को ब्राइट कर सकते हैं, सिलेक्टेड एरिया को ब्राइट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये बेसिकली जो सा सॉफ्टवेयर ये पिक्चर एडिटिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। मोस्टली जो फोटोग्राफर्स जो से हैं वो इस सॉफ्टवेयर को ऐप को यूज़ करते हुए जो सा है पिक्चर्स का काम जो सा है पासपोर्ट साइज तस्वीरों का काम, एडिटिंग का काम, तो वो इसमें किया जाता है। इसके अलावा आपको कोई मज़ीद ऑप्शन कुछ पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम है तो आप काइंडली कमेंट कर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।